हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत होती है 4:45 से। मतलब 4:45 पे मैं जग तो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो पढ़ाई कर लेती हूँ थोड़ी देर। फिर मैंने 5:30 बजे तक पढ़ाई करी, क्योंकि मॉर्निंग का पढ़ा हुआ ना बहुत अच्छे से याद रहता है और लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। उसके बाद मैंने घर का सारा काम फिनिश करके फ्रेश हो गई, नहा लिया और आ गई अपने रूम में। फिर मैं चली गई अपने किचन में और किचन में मैंने चाय बनाई, डेली की तरह, क्योंकि आप सभी को पता है कि चाय सबसे पहले मॉर्निंग में बनती है। मैक्सिमम घरों में सबसे पहले चाय ही बनाई जाती है। तो फिर मैंने डेली की तरह चाय रख दी और उसके बाद मैंने खाने का जो ब्रेकफास्ट में बनना था उसकी भी तैयारी कर ली। फिर जब मैं चाय बना रही थी तो मैंने ये सोचा ना कि बहुत लोगों की लाइफ ऐसी होती है जो बहुत इजी होती है। उसमें कोई काम नहीं रहता है, सिर्फ पढ़ाई करना रहता है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ बहुत हार्ड होती है, इसमें काम तो बहुत ज़्यादा करना रहता है घर का, और बाहर का जिम्मेदारियां भी होती हैं, और उसके बाद भी उनको पढ़ाई करनी होती है। तो फ्रेंड, अब मेरी चाय बन चुकी है और मैं आ गई अपने रूम में चाय को पीने। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन आज ना बारिश हो रही है यहाँ पर, और बारिश के मौसम में मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। और गर्मियों में तो बहुत कम ही पीती हूँ, बट घर में सब लोग पीते हैं इसलिए बनाना तो होता ही है डेली का। तो फिर उसके बाद जब मैं चाय पी रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं कितना पढ़ूंगी, क्या टारगेट रखना है, ये सारी चीज़ें। फिर जब मैंने चाय फिनिश कर ली, उसके बाद मैं चली गई अपने किचन में। फिर किचन में मुझे करना था ब्रेकफास्ट तैयार। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाई थी सब्जी, रोटी, और भी कुछ बनाना था। तो सब्जी के लिए मैंने भिंडी कट करके रखी हुई थी, और फिर मैंने क्या किया, भिंडी को मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया। और आप लोग कैसी बनाते हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। फिलहाल मेरे यहाँ तो ऐसी ही बनती हैं। और बनाते बनाते ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में सिर्फ हाउस वाला काम ही रह गया है, मतलब हाउस वाइफ ही रह गया है। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है ना जब हम पढ़ाई करते रहते हैं, उसके बाद जॉब नहीं मिलती है, तो मेंटली डिप्रेशन में हम लोग चले जाते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। सोचते हैं कि कब तक हमें ऐसे स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि फ्रेंड मैंने जब बीएड किया था ना, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे, 2021 में किया था मैंने बीएड। उसके बाद यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आई प्राइमरी की, और फिर मुझे लगा कि प्राइमरी में अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद ऐसा हुआ कि प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया, तो उस वजह से मैंने डीएलएड करना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन डीएलएड करके ना एक बोझ सा लग रहा है, हालांकि वैकेंसी नहीं आ रही है यूपी में, फिर भी डीएलएड बहुत बोरिंग लगता है। बीएड करने के बाद अगर आपको डीएलएड करना पड़ रहा है, तो फिर बहुत बैड फीलिंग आती है। तो फिलहाल मैंने सोचा चलो यूपी में वैकेंसी तो आएंगी नहीं, तो चलो बिहार की तैयारी करते हैं। तो इसलिए मैं बिहार की तैयारी में जुट गई, क्योंकि वहाँ पे तो वैकेंसियों की भरमार है। और मैंने फॉर्म फिल किया था टीआरई 3 में, जो मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था। और मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश 6 to 8, क्योंकि मैंने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो 6 to 8 में ही अप्लाई कर पाती हूँ। एस्टेट का मैंने फॉर्म फिल किया हुआ था, लेकिन मेरा सेंटर ऐसी जगह लगा हुआ था और घर पे कुछ काम भी था उस टाइम, इस वजह से मैं जा नहीं पाई थी। और आपको तो पता ही है कि अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर सॉरी अदर स्टेट में अगर आपका सेंटर लगता है और घर से आपका कोई जाने वाला नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि अकेले तो आप जाएंगे नहीं। बहुत से लोग चले भी जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ये प्रॉब्लम रहती है। तो फ्रेंड, मॉर्निंग का मेरा जो खाना था, मतलब ब्रेकफास्ट था, वो लगभग बन गया है, सब्जी और रोटी। और इसके बाद मुझे अब क्या करना रहता है, इसके बाद भी सारा काम रहता है ना, किचन का काम और सफाई, किचन साफ करना, बर्तन धुलने, क्योंकि हमारे घर पे कोई मेड नहीं लगी है, इसलिए जितना भी काम रहता है घर का वो सारा मुझे ही करना पड़ता है। क्योंकि मेड होती है तो हेल्प मिल जाती है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली है ना, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि घर पे काम करने के लिए लगाने का ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सारा काम खुद ही करते हैं। तो फ्रेंड, इतना तो ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया, और टाइम हो रहा था लगभग 8:30। और उसके बाद मैंने सोचा खा लूँ, पर खाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि इतनी मॉर्निंग में मैं कभी खाती नहीं हूँ, ना तो घर पे कोई खाता है, इस वजह से।
बन गई मेरी सब्जी एंड रोटी। और इसके बाद मैं क्या करने जा रही हूँ, इसके बाद जब मैंने सारा काम फिनिश कर दिया, लगभग तो टाइम हो रहा था 9 बज के, लगभग साढ़े 9 बजने वाला था। तब मैं आई अपने रूम में, फिर मैंने सोचा चलो आज एक टॉपिक ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा-सा काम हो गया, लेकिन काम तो डेली ही रहता है। तो ये टाइम मुझे मिला पढ़ाई का, जो मैं अपना टारगेट बनाया था मैंने वो कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड जो मेरा टारगेट है वो मैं शेयर करूँगी शॉर्ट वीडियो में कि मैंने आज कितना पढ़ा। पहले इसलिए शेयर नहीं करना चाहती हूँ कि जो टारगेट रहता है अगर वो हम बता दें और फिर उसको कंप्लीट ना कर पाएँ, तो मन में बहुत ज़्यादा दुःख रहता है कि हाँ, मैंने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं साढ़े 10 बजे तक फ्री हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर घर में सबको खाना रहता है। तो साढ़े 10 बजे तक मैं जितनी भी पढ़ाई कर पाऊँगी मॉर्निंग में, वो सारा ही टारगेट आपको शेयर कर दूँगी। और आप लोग भी अपना शेयर करिए कि आप लोग क्या करते हैं, किस सब्जेक्ट से आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। फ़िलहाल मेरा सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, और अभी मैंने स्टेट का फॉर्म फिल नहीं किया है, सब लोग बोल रहे हैं कि आने वाला है। अगर आएगा तो मैं वो ज़रूर फिल करूँगी, लेकिन तब तक तो मैं 6 टू 8 की ही तैयारी कर रही हूँ। और अगर कोई एडवाइस है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाना मैंने स्टार्ट ही किया है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो फिर अगर कोई इश्यू आ रहा है या फिर मेरे बोलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।